नमो हिमालय, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? चलो तैयार हो जाओ आज के अभ्यास के लिए। तो आज भी 7 आसनों का अभ्यास है और फिर वैसे ही धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे अभ्यास करना, आराम आराम से सांस लेनी है हर आसन में। आसन उतने भी मुश्किल नहीं है, तो इसलिए घर में आप सभी मिलके ट्रेनिंग कर सकते हैं। कैसे हैं सभी? कैसा है सबका स्वास्थ्य और कैसा चल रहा है जीवन? आ जाइए, अपने अपने मैट पर बैठो, बैठ के मन बनाओ और फिर ट्रेनिंग शुरू करते हैं। अच्छी सांसें ली, अच्छा इनहेल एक्सहेल किया और तैयारी की। इंटरनेशनल योगा डे में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, तो आपने उसकी भी तैयारी करनी है। सब तैयार हैं इंटरनेशनल योगा डे के लिए? तो कई प्रोग्राम होंगे, इसलिए पूरे दिन आपने रेडी रहना है। कई तरह की एक्टिविटीज होती रहेंगी, तो इसलिए पूरा दिन आपने डेडिकेट करके रखना है इंटरनेशनल योगा डे को। तो आज हम 7 आसनों का अभ्यास कर रहे हैं और सरल अभ्यास होगा, सभी कर पाए उस प्रकार से ट्रेनिंग करेंगे। रूबी जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अर्पणा जी नमो हिमालय। तो थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं आपके बाकी साथियों का और फिर शुरू कर देंगे ट्रेनिंग। ठीक है? आवाज सबको सुनाई दे रही है? सब सुन पा रहे हैं? सुरभि जी नमो हिमालय। योगिनी जी कैसी हैं आप? अच्छा मन बनाओ, थोड़ा वार्म अप कर लो, तैयारी करो ट्रेनिंग की। लंबा अभ्यास होने वाला है, लगभग 45 मिनट तक जाएंगे ट्रेनिंग करते हुए, इसलिए मेंटली भी प्रिपेयर रहो कि किस तरह से हमने ट्रेनिंग करनी है और कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है? नगीना जी बोल रहे हैं कल वैक्सीन लगी है, फीवर है, तो आपने आज अभ्यास नहीं करना। वैक्सीन लगाने के बाद थोड़ा आराम करो, वज्रासन का अभ्यास कर सकते हो, दंडासन करो। शुरू करें? तैयार हैं सभी? हाँ ना, तैयार हैं सभी? रेशमा जी कह रही हैं यस ग्रैंड मास्टर, क्लियर वॉइस। ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं। चलिए धीरे धीरे शुरू करेंगे, जिससे आपके बाकी जो साथियां हैं उनको भी फिर देरी ना हो। तो हम शुरुआत करेंगे पहले तो हमारे उस अभ्यास से जिसे हम बिगिनिंग में करते हैं। बिगिनिंग का अभ्यास करना है। सबसे पहले आ जाओ इस तरह से, घुटनों पर, पीछे पंजों पर है, तो शरीर इसीलिए थोड़ी हाइट में है, देख पा रहे? यहां से दोनों हाथों को ऊपर उठाओ, आकाश की तरफ आए। एक हाथ को कंधे के ऊपर ऐसे रखना है, दूसरे हाथ से इस हाथ को पकड़ के हल्का हल्का स्ट्रेच करना है, और इसमें सर के ऊपर प्रेशर नहीं रखना है, अपने इस भाग पर आपने प्रेशर देना है। धीरे धीरे करना और फिर धीरे धीरे हाथ पीछे। ऐसे ही दूसरा हाथ उठा के रखा कंधों के ऊपर, पकड़ा अपनी एल्बो को पीछे की तरफ, ऐसे हल्का हल्का खींचते रहे, धीरे धीरे खींचते रहे और बड़े आराम से फिर आपने दोनों हाथ नीचे कर देने हैं। सांस अच्छी ली। तो ये अभ्यास आपको तैयार भी करता है और किसी प्रकार की इंजरी नहीं होने देता है, स्पेशली ऊपर गर्दन के भाग से। ठीक है, अब खड़े हो जाएंगे, सीधे खड़े हो जाओ।
आज का आसन स्टैंडिंग पोजीशन से शुरू करेंगे। हाथों को धीरे धीरे इस प्रकार से आपने आराम देना है जिससे वो रेडी हो जाएं। दाएं बाएं खोलना है हाथों को इस प्रकार, ऊपर की तरफ खोलो, हल्का सा आपने पांव से इस प्रकार ऊपर नीचे करने का अभ्यास करना है, बहुत धीरे धीरे। बस रुक गए, ठहरा दे दिया, आराम किया। पहला आसन स्टैंडिंग पोजीशन से है आज का। खोलो अपने पांव को। सबसे पहले पांव खोल लीजिए। पांव खोलने के बाद हाथ नीचे रख लो, बहुत धीरे बाएं और दाएं इस तरह से आपने हल्का हल्का मूव करना है, बाएं और दाएं धीरे धीरे इस प्रकार से हल्का हल्का मूव करेंगे हम। यहां पे ठहराव है, रुके हुए हैं, दूसरी तरफ चले, यहां पर ठहराव है, रुक के चलना है, फिर मूव करके चले, ठहराव दिया, रुक के चले, ठहराव दिया, रुक के चले, बहुत धीरे धीरे आराम किया इस प्रकार से, और ऊपर आएंगे। अब यहां पर घुटनों को पकड़ लो और हल्का हल्का प्रेशर दो इस तरह से। जो पहला अभ्यास था उसको आपने बहुत धीरे करना है, ध्यान रखिएगा उसको। चलो ठीक है। अब पांव को खुला रखा। पहला आसन है हमारा पार्श्व कोण आसन। अब इसमें ठहराव भी देना है, रुकना भी है, जिससे इसका हम बेनिफिट ले पाए। तो क्या करेंगे, देखिए, राइट लेग को खोलो, खोल के रखा, दायां हाथ राइट हैंड पांव के बिल्कुल साथ में रखो, घुटना और कंधा दोनों साथ होंगे, और बायां हाथ ऊपर आकाश की तरफ कर दो। यहां रुकेंगे अब हम। आप देखोगे थाइस पर प्रेशर पड़ता है, तो आपने उसको भी पड़ने देना है प्रेशर को। ठहराव से ही लाभ होता है। रुके रहेंगे यहां पर, सांस लेते रहे, अच्छी मेहनत करो। शरीर को मजबूत बनाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। धीरे धीरे दूसरे पांव की तरफ आए, यहां पे रखा, हाथ को उठाओ, दाएं हाथ ऊपर उठा दिया, उठा के रखा, बस लगे रहे यहां पर। थोड़ा रुकना पड़ेगा यहां पर। नीचे पांव की तरफ भी ध्यान दो कि किस तरह से वो फ्लैट रहेगा, उसको डिस्टर्ब नहीं करना। सांस लेते रहे। चलो जी, दूसरी तरफ दूसरा राउंड चल रहा है। लगाओ हाथ पांव के साथ, उठाएंगे हाथ को ऊपर, रोक के रखेंगे, यहां पर ठहराव दिया, अच्छी सांसें ली, और अच्छी सांसें, अच्छी गहरी सांसें ली, और मजबूत बनाओ शरीर को। शुरुआत में हो सकता है कि आपसे उतना ठहराव ना हो, तो कुछ चिंता नहीं, आसन से बाहर आके बैठ गए आराम से। लेकिन जो लंबे समय से कर रहे हैं ट्रेनिंग, आप रुको। तभी वेट लॉस होता तभी है जब आप आसनों को काम करने दोगे। एकदम से आपने आसन किया फिर छोड़ दिया तो फिर बात नहीं बनने वाली। उठाओ, उठा के ऊपर देखते रहो। अभ्यास करते रहो। कैसी भी बीमारी हो,
धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगी, ऐसा आपने याद रखना है, चिंता नहीं करनी है। और ये अभ्यास ऐसा है कि सब कर सकते हैं। देखो ये जो आसन है, ये आसन सभी के लिए है। इसमें ब्लड प्रेशर हाई लो हो, डायबिटीज हो, ओवर फैट है, कोई समस्या नहीं है, सभी कर सकते हैं। बड़ा सरलता से आप इसको आसन को धारण कर सकते हो या ले सकते हो। देखो किस प्रकार से हाथ रखना, माना ऐसे हाथ ना रखा जाए तो इस प्रकार से उंगलियां रख दी, उंगलियां रख के तब भी आप कर सकते हैं। बनाए रखा आसन को, आए वापस आके, अंतिम है, तीसरी बार है। थोड़ी अच्छी सांस ले लो। 3, 2 और 1। आएंगे लेफ्ट साइड, रखा हाथ लेफ्ट हैंड, लेफ्ट लेग के साथ, राइट हैंड ऊपर आकाश की तरफ, 2 ठहराव, 5, 4, 3, 2 और 1। आ जाओ जी, बहुत धीरे धीरे आसन से बाहर निकलेंगे। बैठे वज्रासन में सांस अच्छी लो, यहां पर अच्छा ठहराव, इनहेल एक्सहेल। दूसरे आसन की तैयारी करेंगे, चलेंगे जी। हाथों को थोड़ा आराम दे दो। दूसरे आसन का नाम है वशिष्ठ आसन, जमीन का आसन है। अब इसके तो आप मास्टर हो गए होंगे, इतने दिनों से आप इसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसको आपने बहुत अच्छी तरह करना है, लंबा होल्ड, खूब मजबूती का आसन है। भगवान वशिष्ठ का आसन है ये, उनके ऊपर रखा गया है। चलिए रखो पांव के ऊपर पांव, कल हमने थाई के ऊपर रखा था, याद हो तो आपको। अब यहां से हाथ को ऊपर उठा लेना है, सीधा, ठहराव, रुको, काउंट कर लो 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। आओ जी नीचे। ये हमारा पहला राउंड चल रहा है। धीरे धीरे मजबूत होंगे आप, ये भी याद रखो। ऐसा मत सोचिए कि मैं बहुत कमजोर हूं और मुझसे हो नहीं रहा, सब कुछ होगा। बस ट्रेनिंग नहीं छोड़नी, ट्रेनिंग करते रहे, और ट्रेनिंग चल रही है। रखो भरोसा भगवान के ऊपर और अपने अभ्यास के ऊपर। देखो भगवान ने योगा दिया है, महादेव ने किस प्रकार से योगा आशीर्वाद रूप से दिया है। तो आप चिंतित और व्यथित नहीं हो, कैसी भी स्थिति हो, आप अच्छे, आप स्ट्रांग, तो सब हो जाएगा। याद रखना इस बात को आपने। अगर आपका शरीर मजबूत है तो इस संसार में ऐसा कुछ नहीं है जो आप प्राप्त नहीं कर सकते। तो बस हताश नहीं होना, ये डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी में नहीं जाना, मजबूत बने रहे यहां पर। चलो जी, 5, 4, 3, 2, 1 और 0, 0। पहला राउंड खत्म हुआ है, दूसरे पे चलेंगे और देखते भी रहना है कैसे आपके बाजू जो है वो मजबूत होते जा रहे हैं, कंधे कैसे, अपर बॉडी कैसे मजबूत होती जा रही है, उसको भी अनुभव करते रहो। अब हम दूसरा राउंड कर रहे हैं, रेडी हो जाइए। चलो, हाथ लगाया, पांव खोलिए, बॉडी को ऊपर किया, चेक करो अलाइनमेंट, इस हाथ से उस पांव में एक लाइन होनी चाहिए। फिर दूसरा पांव उठाओ और पांव के ऊपर रख दो, ऐसे। ये हो गया। अब यहां से उठाओ अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर, बनाओ इस तरह से, ठहराव दो, मन में आनंद रखो, कुछ और मत सोचो, घबराहट, डर, ईर्ष्या, जेलसी किसी से, सब आपको बिल्कुल इस समय शून्य होना चाहिए। शांत, एकदम शांत स्थिति से बैठो यहां पर।
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। आ जाओ बड़े आराम से। हाथ को आराम भी दो। पूरे शरीर का भार उठाता है एक हाथ, तो आपने किस प्रकार से अपने हाथ को आराम देना है ये भी याद रखना है। और ऐसे करते करते ही आपका शरीर मजबूत होता जाएगा। तो क्या इसमें समझने वाली बात क्या है कि छोटे छोटे स्टेप्स करो, छोटे छोटे अभ्यास करो और देखो कैसे बढ़ते चले जाओगे। चलिए आ जाओ, लेफ्ट हैंड पे हैं, बनाओ आसन को, रखा पांव के ऊपर पांव, हाथ ऊपर। बस ठहराव रखा, ठहराव रखा, सांस लेते रहे। करो 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 अभ्यास, बनाए रखो आसन को। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। आ जाइए, आपने काउंट करके नीचे आ जाना है। ठहराव, सांस का अच्छा प्रवाह, सांस चलती जाए। अच्छा इनहेल एक्सहेल होता रहे। चलिए रेडी हैं? चलो तीसरा सेट है, आ जाओ अभी। लगाओ आसन, राइट हैंड राइट लेग, लेफ्ट लेग राइट लेग के ऊपर, उठाओ हाथ को आकाश की तरफ। अब हम यहां पर 20 सेकंड होल्ड करेंगे। शुरुआत करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, 0, 0। आ जाइए। अपने अभ्यास पर भरोसा रखो। आपने याद रखना है कि आपके अभ्यास को भगवान भी देख रहा है। तो आज नहीं तो कल इसका आपको फल मिलेगा, इसलिए अभ्यास करते जाओ। रखिए पांव के ऊपर पांव, अब हाथ ऊपर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। आ जाओ जरा नीचे की तरफ धीरे धीरे। बैठे हैं वज्रासन में, आराम से बैठो वज्रासन में और पिंडियों के ऊपर प्रेशर दो, भार दो, वहां पे सीधा रखो शरीर को। अच्छा इनहेल एक्सहेल करो। उठेंगे, तीसरे आसन की तरफ चलेंगे। आ जाओ सीधे खड़े हो जाओ। स्टैंडिंग पोजीशन का आसन है, बहुत धीरे धीरे हमें उसको भी करना है। हल्का सा शरीर को जंप करके वार्म अप जैसा हो गया और शरीर ऊर्जावान रहे। थोड़ा मूवमेंट राइट लेफ्ट साइड, हाथों को दाएं बाएं ऊपर की तरफ। चलो रेडी हैं? तीसरे आसन की तरफ। तीसरा आसन एक पाद आसन, ध्यान ध्यान से देखना है, ध्यान ध्यान से करना है और धीरे धीरे ही करना है। ठीक है जी, शुरुआत करेंगे सीधे पांव से। सांस लीजिए अच्छी, सीधा पांव ऊपर,
अंगूठा पकड़ा, लेके आए आगे, होल्ड किया, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। नीचे आ गए, जीरो पोजीशन, रिलैक्स किया। दूसरा पांव ऊपर उठाया, पकड़ा अंगूठे को, आगे की तरफ लेके आ गए, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। बहुत आराम से अपनी थाइस को, आपने क्योंकि थाइस का अपना अच्छा खिंचाव हो रहा है, तो बहुत आराम से इस तरह से हल्का हल्का अपने थाइस को रिलैक्स कर देना है, या हाथों से इस तरह से मोबिलाइज कर लिया। खिंचाव ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। उठाएंगे, सांस अच्छी ली, राइट लेग को ऊपर लिया, पकड़ा अपने पंजे को, 3, 2, 1, आगे लेके आए, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, 0, 0। दूसरे पांव को धीरे धीरे, 3, 2, 1, चलो उठाएंगे ऊपर, आ गए, पकड़ा अपना अंगूठा, आगे की तरफ लेके आओ, रुको यहां पे, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, पीछे आए, आराम दिया। फिर से हल्का हल्का थाइस पर या अपने हाथ से ऐसे मूव कर लिया, स्टिफ नहीं होनी चाहिए थाइस, इसका ध्यान रखना है। सांस लो अच्छी, 2 बार और करना है इस आसन को, मन बना के रखो। चलिए जी, रेडी हैं? राइट लेग को ऊपर करेंगे, 3, 2 और 1, राइट लेग ऊपर लेके आओ, पांव को आगे, कोशिश करो अगर 15 सेकेंड रोक सको तो, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। बस धीरे से नीचे हो गया तो बहुत अच्छा है, 15 सेकेंड अच्छा होल्ड है इस आसन का। सांस ली, चलिए जी फिर से सांस अच्छी लेते रहो। उठाएंगे, पांव पर पकड़ो अंगूठे को, 2 उंगली से पकड़ो, 3 उंगली से पकड़ो, देखो क्या आपके लिए सहज है वो करो। लेके आओ पांव को आगे, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 और 5। आए बड़े आराम से नीचे, अच्छी सांस ली, अच्छा इनहेल एक्सहेल। ये आसन बहुत लाभदायक है, धीरे धीरे सीखना है इसको। अभी एकदम आराम से पांव सीधा नहीं होता है तो कोई चिंता नहीं है, आपको अपनी थाइस को पकड़ के कर लिया, ऐसे कर लिया इस तरह से, पर ये आसन आपको बड़ा अच्छा लाभ देगा। अच्छा स्ट्रेच होता है काफ मसल में और थाइस में। एक और बार करेंगे, रेडी हो, मन बनाओ, वही मैट पर रहो, मैट पे घूमते घूमते निकल नहीं जाना है, मैट पे रहेंगे। आलस एक बहुत बड़ा आपका एक मान के चलो कि बैरियर है, आलस नहीं होना चाहिए। एक्टिव बॉडी, एक्टिव मन की अभ्यास करना है और अभ्यास को बढ़ाना है, तो चलो अभ्यास बढ़ाएं। ये बस अपने आप को याद दिलाते रहना है, यही गुरु मंत्र है।
अब रोको जरा इसे 15 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 और 5। बड़े आराम से नीचे आए, सांस अच्छी ली और ठहराव दिया। उठाएंगे, चलो ऊपर लेके आओ, पकड़ो, धीरे 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 बाहर। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 और 5। बड़े आराम से नीचे। तो हो जाता है, आपने बने रहना है वहां पर। ठीक है जी, अपने ऊपर भरोसा रखो, हो जाएंगे सारे आसन। 3 आसन पूरे हुए, थोड़ा आराम, सांस ली। अब हम चौथे आसन पर जा रहे हैं। चौथा आसन आपका बैठ के करने का है। 5वां फिर स्टैंडिंग पोजीशन में चले जाएंगे। देखो, आसन धीरे धीरे तैयार करना है। दोनों पांव बाहर निकाल के रखें। हुआ इतना। दाएं पांव को, राइट लेग को लेफ्ट थाई के साथ लगा दो ऐसे। यहां सांस ली। हमने क्या करना है, इसको पकड़ना है। तो इसको पकड़ने का अभ्यास हम सीधे सीधे नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इस प्रकार से अपनी तैयारी करेंगे। इस प्रकार से अपनी तैयारी करेंगे पहले, जिससे आपके मसल्स जो हैं रेडी हो जाएं। तो कोई खिंचाव या मसल पुल नहीं होता है, इसलिए धीरे धीरे करना है इस ट्रेनिंग को। धीरे धीरे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ऐसे ही एडी को पकड़ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं तो पकड़ दे रहा हूं, आपको यहां पे लग रहा है तो यहां पे करना है आपने कि ये लगा 1 2 3 4 ऐसे करके। जरूरी नहीं है कि सीधे ही चले जाना है एडी पे। ठीक है, तो ये पहला ये अभ्यास हो गया। अभी हमने पूरा नहीं किया आसन को, हम तैयारी कर रहे हैं अपनी। तो अभी तो तैयारी का समय है। ठीक है, तैयार हो रहे हैं आप, ये याद रखिएगा, इसलिए कोई जल्दी नहीं। 2 बीज बोया, अब उसको टाइम दो। थोड़ी उसके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ने दो, थोड़ा पानी पड़ने दो, थोड़ी खाद पड़ने दो। अपने आप पेड़ बड़ा होगा, याद रखिएगा। धीरे धीरे ऐसे चलते जाओ, करो। 10 काउंट के बाद रुक जाना है, फिर हमने क्योंकि चेंज करना है। तो जैसे ही 10 काउंट हुई, हमने ठहराव ले लेना है। रुकेंगे, सांस ली, इनहेल एक्सहेल किया, छाती को आराम दिया, गर्दन को आराम दिया। पांव को पीछे ले लो, बनाइए आसन को, सीधा देखेंगे, बने हुए हैं। अब हमने एडी को पकड़ना है, तो चलेंगे, एडी को पकड़ना है इस तरह से। पकड़ के ठहराव दो। आगे हाथ में तो ठीक, नहीं तो पंजे पकड़ लिए, वो आए तो ठीक, नहीं तो अपने एंकल्स को पकड़ लिया, काफ मसल को पकड़ लिया। पर आपने धीरे धीरे करना है, नीचे की तरफ देखना है। ये ठहराव का आसन है। नीचे गए हैं तो यहां पर आपने पहले तो एडी से अंदर की तरफ अच्छा प्रेशर देना है, फिर आपने यहां पर अपने पांव को अच्छी तरह पकड़ना है और नाक लगाना है घुटने के साथ। बहुत धीरे धीरे उठे ऊपर, आसन को बदलेंगे। धीरे धीरे दूसरे पांव को आगे लेके आए, सांस छोड़ी, पांव को पकड़ा, नाक लगा दिया, धीरे धीरे
इस प्रकार से सांस छोड़ी, रोक के ठहराव दिया, यहां पर रुकना है और फिर धीरे धीरे ऊपर आ गए, बड़े आराम से पीछे जाएंगे। यहां पे रुके, दोनों पांव आगे लगाए। ये हमने अब की तैयारी होगी। अगर अच्छा किया होगा अभ्यास तो अभी आसन हो जाएगा। आसन का नाम है पश्चिम उत्तान आसन। सीटेड फॉरवर्ड बेंडिंग पोज करना है। पकड़ा अपने अंगूठों को अच्छी तरह से, आगे की तरफ देखेंगे, सांस लेते रहो, इनहेल एक्सहेल चलता रहे। अब यहां से धीरे धीरे हाथ हटेंगे और आप एड़ियों पे जाएंगे इस तरह से, और नीचे की तरफ प्रेशर। तो अगर नीचे प्रेशर देना है तो पेट को खाली करना है। खाली करने का मतलब हवा निकालनी वहां से। फिर नीचे देखो, देखो गर्दन पूरी चली जाएगी नीचे। एड़ियां पकड़ी, सांस छोड़ी और सर नीचे लगा दिया। अच्छा सांस छोड़ना है। 3, 2, 1। बड़े आराम से ऊपर की तरफ उठे, पंजों को देखा, पंजों को पकड़ा, सीधा रखा गर्दन को और धीरे 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 पीछे आ गए। सांस अच्छी लेना। ये आसन बहुत बहुत लाभदायक है। इसको आपने धीरे धीरे सीख लेना है। जैसे हेड स्टैंड को किंग ऑफ आसन बोला जाता है, ऐसे ही पश्चिम उत्तान आसन भी किंग ऑफ आसन है। इसका भी आपने खूब अच्छा अभ्यास करना है। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल योगा डे के लिए ये गिफ्ट की तरह होना चाहिए। सभी को आना चाहिए ये आसन। चलिए करेंगे धीरे धीरे। सांस छोड़ी, नीचे रुक के रहना है। 5, 4, 3, 2 और 1। बड़े आराम से खींचा गर्दन को ऊपर। फिर से 3, 2, 1 और नीचे। बड़े आराम से ऊपर। 3, 2 और 1। आ जाइए आराम से ऊपर। अच्छी सांस ली, अच्छा ठहराव दिया, इनहेल एक्सहेल अच्छा किया। एक राउंड और करना है इसका, मन बनाए रखो। अच्छी मेहनत होनी चाहिए, जल्दी जल्दी में नहीं रहना है। बड़े आराम से बैठो, आराम से करो। और चलिए जी, रेडी हैं? बनाओ, पोजीशन बनाओ। 3, 2, 1। चले नीचे, पकड़ा अपनी एड़ियों को, सर नीचे लगा दिया। पेट को खाली करना है। धीरे 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 ऊपर। सांस छोड़नी है। धीरे 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 ऊपर। सांस छोड़ी। और बड़े आराम से पीछे आ गए। ठहराव दिया यहां पर। आराम से सांस ली, इनहेल एक्सहेल करना है। बस, ये भी आसन पूरा हुआ। अब वापस आओ वज्रासन में। स्टैंडिंग पोजीशन में जाएंगे हम। खड़े होके हमने आसन को करना है तो अच्छी तरह से अपनी थाइस को इस प्रकार से आपने खूब अच्छा हिट करना है। साइड से भी, ऊपर से भी। रिलैक्स रहे आपका शरीर, तो खूब अच्छी इस प्रकार से हिटिंग हो जाए। इसको हाथों से मूव भी किया जा सकता है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला आसन है स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंडिंग पोज, जिसे हम कहते हैं पादहस्त आसन। चलिए आ जाओ। इनकी खूब भार पड़ता है जब आप उनको खींचते हो, तो इनको रिलैक्स करना है खूब। आ जाइए, सीधे खड़े होंगे।
सीधे खड़े हैं। बहुत आराम से हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, बहुत आराम से हाथों को नीचे की तरफ लाएंगे। रुकेंगे अब यहां पर। यह है हमारा पाद हस्तासन। नीचे की तरफ देखना है, ठहराव लिया यहां पर। देखो, पकड़ो अपनी पीछे एंकल्स को पकड़ो, एड़ियों को पकड़ो। अब जाने की कोशिश करो नीचे। कितना नीचे जाना है कि नाक घुटनों के अंदर चला जाए। सांस भरी, ऊपर की तरफ प्रेशर रखा और धीरे 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 पीछे आ गए। आराम करेंगे यहाँ पर। पहला राउंड है, ऐसे 3 और 4 और राउंड करेंगे। थोड़ा वही मैट पर बड़े आराम आराम से घूम लिए। तो जैसे जैसे आपका स्टेमिना बिल्ड होता जाएगा, फिर बीच में रुकने की जरूरत नहीं है। एक आसन पूरा हुआ, फिर दूसरे आसन पे जाना, आसन पूरा हुआ तो तीसरे आसन पे। और ये जब अभ्यास आपको पड़ जाएगा, शरीर आपका वज्र की तरह हो जाता है, फिर बहुत मजबूत हो जाता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि बाहरी मजबूती, अंदर से भी मजबूत रहेगा, बाहर से भी, मानसिक रूप से भी और आत्मिक रूप से भी। चलिए जी, शुरू करेंगे अभ्यास को। 3, 2, 1। रेडी हो जाओ। आराम से बनाओ शरीर को, सीधे खड़े हो जाओ। पहले तो आराम आराम से करना है, सभी करें इसको। पेट देखो, सांस लेते रहो छाती से, और जाते टाइम पेट खाली करना है, ध्यान रखना। ऊपर गए, सांस छोड़ी, पेट खाली किया, हाथों को नीचे की तरफ ले गए हैं। बिल्कुल मैट के ऊपर रखना है, नीचे की तरफ देखना है, सांस छोड़नी है, पकड़ा अपनी एड़ियों को, नीचे चले गए, रुके। 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2 और 1। बड़े आराम से बाहर निकले। बहुत आराम से हाथ रखा मैट पे, घुटने पे। बस आराम से पीछे आए। इतना होल्ड बहुत अच्छा है। तो इतना भी अगर आप कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। फिर आराम किया, सांस ली, इनहेल एक्सहेल। सीधा रखा शरीर को, ऊपर उठाओ हाथ को। जो पहले मैंने आपको स्ट्रेच सिखाया था उसकी ट्रेनिंग करो। खींचो, बाएं से दाएं की तरफ चलो, बने रहो यहां पे। आ जाओ वापस, दाएं हाथ को ले जाओ, खींच के रखना है यहाँ पे। 5, 4, 3, 2, 1 और आगे ऊपर। आराम किया। चलिए फिर से रेडी हैं। सीधा किया शरीर को, नीचे जाएंगे, हाथ लो ऊपर, धीरे धीरे ऊपर जाओ, सांस छोड़ी, नीचे जाएंगे, हाथ रखे मैट पर, हाथों को लेके आओ पीछे पांव के पास, नीचे देखते रहना है, ठहराव देना है। फिर पकड़ो अपने एंकल्स को नीचे की तरफ। 5, 4, 3, 2, 1। अब गिनती रुकेगी, सांस के साथ रोकना है इसको। बड़े आराम से बाहर की तरफ, और लंबा रोक सकते हो। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि कितना आप गहरा सांस रोक सकते हो। नीचे की तरफ चले, देखो
पाँव इस प्रकार से हाथ लगाओ, ठहराओ ठहराओ, रुक के रहना। 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, और धीरे 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 ऊपर आ गए। पेट का ध्यान रखना है, एकदम से नहीं करना है ये आसन, आराम किया। 5वां आसन पूरा हुआ, धीरे धीरे सांस लो। पहला आसन आपका पार्श्व कोणासन, दूसरा आसन आपका वशिष्ठ आसन, तीसरा आसन एक पाद आसन, चौथा आसन आपका पश्चिमोत्तानासन, 5वां आसन हमने किया पादहस्तासन, फॉरवर्ड बेंडिंग पोज। अब चलेंगे छठे आसन की तरफ। छठा आसन है, तैयार हो जाओ छठे आसन के लिए। बैठ के करने वाला है ये भी, तैयार करो अच्छी तरह से शरीर को। बैठे, दोनों घुटने नीचे लगा दिए, आराम से यहां पर बैठ जाओ। पहले तो घुटने इतने भी हो सकते हैं, पूरे भी लग सकते हैं। देखो अपनी स्थिति कहां तक हो जाता है आपसे, बैठ के करो। दोनों पांव साथ में रखे, आगे देखा, रेडी हैं? धीरे करना। मैंने आपको पहले भी समझाया बताया है कि जो चीजें धीरे करने की है वो धीरे करना, और जो चीजें तेज करने वाली है उसको तेजी में करेंगे। मतलब जैसे 100 मीटर दौड़ना है तो फिर कितनी स्पीड है आपको मालूम है, लेकिन मानो अगर आपने 100 किलोमीटर दौड़ना है तो फिर आप उतनी स्पीड नहीं लेते, धीरे 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 चलते हैं। हम अभी जो अभ्यास कर रहे हैं ये मान के चलो हमने लंबा जाना है, 100 किलोमीटर जाना है, इसलिए धीरे करना है, तो धीरे करिएगा। सांस छोड़िए और बड़े आराम से आगे की तरफ झुकना है, ऐसे। इसे कहते हैं बद्ध कोण आसन। हमने इसमें बहुत अच्छा अभ्यास करना है और इसको अच्छा अचीव करना है। मैं चाहता हूं आप सभी इसको अचीव करो, सिर्फ यहां रुकना नहीं है, हमने इसको पूरी तरह से फ्लैट कर देना है, पूरी तरह से हमें नीचे जाना चाहिए, इस तरह से। करो, ट्रेनिंग करो, अभ्यास करो, चलते जाओ। रुक जाएंगे। ये हमारा छठा आसन है, 6th पोस्चर है ये हमारा। रुकना है यहां पे, धीरे 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 ऊपर उठा लिया, आराम दिया शरीर को। तो आप देखोगे कि अच्छा प्रेशर बनता है दोनों तरफ, थाइज की तरफ, तो उसको दबाते भी रहना है, पेन नहीं होनी चाहिए। काफ मसल को भी हल्का हल्का दबाते रहे, पांव को सीधा किया। अगर ज्यादा प्रेशर बना है तो चेक करते रहना आपने। चलो जी, दूसरा राउंड। पकड़े अपने पंजे आराम से, छोड़ो, सांस छोड़ेंगे और नीचे जाएंगे। ठहराव लेना है यहां पर। 5 4 3 2 1 और 0। ऊपर उठेंगे, फिर से करना है। सांस छोड़ी, चलेंगे नीचे, रुके यहां पे। 5 4 3 2 1 और ऊपर। अच्छी सांस ली, बाहर छोड़ा और नीचे, रुके यहां पे। 5 4 3 2 1, ठहराव दो। 5 4 3 2 2 2 1, आ जाओ ऊपर, 0। यह हमारी ट्रेनिंग चल रही है बद्ध कोण आसन की। आराम आराम से करेंगे और अच्छा करेंगे इसे। पांव को दबाओ, सांस लेते रहो। जब आप
सांस लेते रहोगे तो थकते नहीं हो। इस बात को आपने नोट भी करना है कि आपको थकान नहीं होती है जब आप सांस लेते रहते हो। अब देखो हम आधे घंटे से ज्यादा हो गया है, लगभग 30-35 मिनट हो गए होंगे, लेकिन अगर आप सांस अच्छी लेते रहोगे तो थकोगे नहीं। पकड़ो अपने अंगूठों को, फिर से अच्छी भारी सांस लेंगे। भारी सांस मतलब पूरा बाहर छोड़ना है। छोड़ के पेट खाली हो गया है, अब ड्रॉप करो नीचे। ये हो गया आपका, पूरा हो गया आपका बद्ध कोणासन। बस बनाए रखो अब यहाँ पे इसको। ठहराव दो, 5 4 3 2 और 1 1 2 3 4 5 5 4 3 2 और 1। आ जाओ ऊपर। पूरा हुआ आपका बद्ध कोण आसन। अब आराम किया, थोड़ा ठहराव लो यहाँ पे, इनहेल एक्सहेल करो। अगले आसन की तैयारी करो। दोनों पांव आगे की तरफ निकाल दो ऐसे, और इसको गोल गोल घुमाओ। धीरे धीरे शुरू करना है क्योंकि यहाँ पर भार पड़ा हुआ था। धीरे धीरे ऐसे आपने गोल गोल घुमाना है। पहले 5 से 7 बार ऐसे घुमाया, 5 से 7 बार पीछे की तरफ घुमाया, ऐसे। ये धीरे धीरे करना है आपने। आगे पीछे कर लिया तो अब इससे क्या होगा, एंकल्स को रेस्ट मिल जाता है। ये करना है, ये बहुत जरूरी है। फिर ऐसे अपने काफ मसल्स और थाइस को रेस्ट दिया। चलो जी, 7वें आसन के लिए रेडी हो जाओ। रेडी है सभी? 7वां आसन बोट पोज है, 9 का आसन। सभी करें आराम आराम से। चलो जी, उठाएंगे पांव को ऊपर। और हमने क्या करना है, हमने इस आसन में मजबूत होना है। कर तो लेते हैं हम इसे, लेकिन ठहराव नहीं दे पाते। आज से हमारी ट्रेनिंग होगी 9 का आसन को होल्ड करने की। लंबा होल्ड। अभी होल्ड कर रहे हैं हम 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1 0। पीठ सीधी। अगला होल्ड 20 सेकंड का है, इसलिए मन बनाओ। हो गया तो ठीक, नहीं हो गया तो गिर गया तो फिर उठा लेना। कोई देख नहीं रहा है आपको। आराम आराम से करो, चिंता नहीं करनी है किसी भी तरह से। अपना अभ्यास है तो बड़े स्वतंत्र मन से करो, बहुत फ्री माइंड से करो। जितना आप अपने माइंड को रिलैक्स करोगे उतनी जल्दी रिकवरी होती है। कोई भी बीमारी हो, चाहे शारीरिक या मानसिक, कैसी भी ट्रबल हो, मन हल्का रखो, सोचो मत ज्यादा, करो अभ्यास को। उठाया ऊपर और लगाओ हाथ दाएं बाएं। चलो जी, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बहुत धीरे धीरे नीचे लेके आओ पांव को। ये हो गए आपके 2 आसन। अच्छी तैयारी करो। चलो जी, चलो। तीसरा सेट है, रेडी हो जाओ। और आसन कैसा है कि बहुत लाभदायक है, सबको करना है। और स्पेशली जो वेट लॉस में चल रहे हैं, रिजल्ट आता है इससे। अगर लंबा होल्ड करो, पेट पे कैसी भी चर्बी हो उसको मेल्ट करेगा ये, अगर आप होल्ड करना सीख गए तो। 30 सेकंड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 5 4
3, 2 और 1। आओ जी धीरे धीरे नीचे, अच्छी सांस ली। बस इस प्रकार से यह आपने अपना 7वां आसन पूरा किया। आसन पूरा हुआ, पेट पर प्रेशर पड़ा है। पेट के ऊपर प्रेशर पड़ने पे तो क्या करना होता है हमें? मल आसन या वज्रासन। सो मल आसन में बैठ गए ऐसे, अच्छी सांस ली। अच्छा अभ्यास होना चाहिए इसका भी। 7 आसन पूरे हो गए हैं। आराम करो। तो पहले एडवांस्ड आसन ले लेते हैं, उसके बाद फिर आज का इंटरनेशनल योगा डे का चैलेंज ले लेंगे। 2 दिन बाकी हैं, तो उसके लिए आपको सूचनाएं भी देनी है क्या क्या घट रहा है संसार में। ठीक है, रेडी हो जाओ। तो कल का बड़ा आसन कौन कौन कर पाया, थोड़ा उसकी भी सूचना दीजिएगा। चलो रेडी हैं? आज हम फिर से भुज पीड़ा आसन ले रहे हैं। ठीक है, रेडी हो जाओ। लेकिन इस भुज पीड़ा आसन में थोड़ी सी वेरिएशन होगी, वो आपने देखनी है। तैयार करो, अच्छी तरह हाथ लगाए। दोनों पांव आपने कंधों के ऊपर से लेके आना है। ये एडवांस्ड आसन है, सबके लिए नहीं, वो सभी जो लंबे समय से ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके लिए है बस। सभी नहीं करेंगे, उठाएंगे इसको। ये है आपका भुज पीड़ा आसन। बनाओ इसको, अपने कंधों के ऊपर आना है। अपने ठहराव दो यहां पे। तो यहां तक तो सब कर लेते हैं, यहां तक तो आपने पिछली बार भी इसकी ट्रेनिंग की। दोनों पांव बांधने, राइट से लेफ्ट को, लेफ्ट से राइट को, ऐसे पहले बांधने का अभ्यास करो। ठीक है, हो पा रहा है इतना? अब इसमें करना क्या है, हमने यहां से ही आपने बिना जमीन को छुए पीछे की तरफ काकासन लेना है। कर पाएंगे? देखो जरा। 3, 2 और 1। चतुरंग ऊपर उठाया और चले पीछे। तो ये था आज का आपका एडवांस्ड आसन। ठीक है, लगाइएगा मेहनत, देखिए कितना हो पाता है आपसे। अब आज का चैलेंज रेडी है सभी? तो आप सभी ने अच्छी तरह से इसको करना है, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए क्योंकि थोड़ा सा बड़ा आसन है। आसन का नाम है चक्रासन। जैसे कल हमने धनुरासन किया, आज हम जा रहे हैं चक्रासन में। तो घुमाओ, पांव रखे नीचे, हाथ घुमा के रखने कंधों के पास, सर ले लिया इस तरह से। यहां तक करो पहले तो। इतना हुआ। 3, 2, 1। रखो हाथ नीचे, उठाओ शरीर को ऊपर। यह है आपका चक्रासन। इसमें एड़ियां नीचे रखनी है, एड़ियों को नीचे रखना और ऊपर उठा के रखना है शरीर को ऐसे। तो 5, 4, 3, 2, 1। जितना हो सका उतना आपने करना है इसको। आराम आराम से करिएगा, स्पेशली बच्चों को। आपके लिए भी बहुत अच्छा आसन है, लेकिन आराम आराम से करना है। यहां तक हो गया। अब मुद्राओं का समय, आ जाइए। याद रखेंगे आज का चैलेंज है, आज का इंटरनेशनल योगा डे चैलेंज है आपका चक्रासन। मेहनत का आसन होगा, आराम आराम से करना है। बैठो, बैठे। हम पहली मुद्रा ले रहे हैं हाकिनी मुद्रा। सारी उंगलियों को एक साथ लगा दिया। खाली पेट सुबह 15 मिनट करना होता है इसे। इससे क्या लाभ क्या होता है? मन शांत हो जाता है, पांचों तत्व बैलेंस हो जाते हैं, तो शरीर की इम्यूनिटी बढ़ना स्वाभाविक होता है। हाकिनी मुद्रा बहुत लाभदायक है, स्पेशली वज्रासन में। वज्रासन में बैठो और हाकिनी मुद्रा को किया ऐसे। सांस अच्छी लेते रहे। और धीरे धीरे धीरे
मुद्रा से बाहर निकले। प्राणायाम जो है वो बहुत शांत रूप से होता है, मतलब आपने सांस जो है बहुत धीरे धीरे लेनी है, ठीक है, इसका भी थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए, हो गए आपके आज के सारे आसन अभ्यास, सब पूरा हो गया। कैसे हैं सभी, कर पा रहे हैं सभी, हुआ सबका अभ्यास? आ जाइए, अब लेते हैं प्रश्न उत्तर। और इंटरनेशनल योगा डे आ रहा है, सबसे पहले तो आप सब तैयार हैं इंटरनेशनल योगा डे के लिए? अगर हाँ तो आपने लिखना है यस आई एम रेडी। और दूसरी इंपॉर्टेंट सूचना है कि इसका जो प्रोग्राम है, जो आपका इंटरनेशनल योगा डे का जो प्रोग्राम है, इसकी सूचना आपको कल सुबह जब मैं लाइव आऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तब तक के लिए सरप्राइज रहेगा। एक विशेष कैंप हो रहा है शाम को, ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा जो सब जुड़े हुए हैं। अभी इवनिंग को 21 को एक विशेष कैंप है 90 मिनट्स का, तो उसमें भी हम सब पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन उसके अलावा भी एक और कैंप होगा जो जूम पे है, तो उसकी सूचना आपको मिलेगी, जिसमें हम मेडिटेशन में जाएंगे। तो जो जो रेडी होंगे आप अपना यहाँ पर बस लिखते जाइए आई एम रेडी, और उसके बाद फिर आपको सूचना मिलती जाएगी। लेकिन इसका अनाउंसमेंट कल ही करेंगे, ठीक है? ये है अब तक की सूचनाएं। अपना ध्यान रखें और प्रश्न उत्तर अब हम शुरू कर सकते हैं। खुशी और आनंद से आपका अभ्यास हो, ठीक है? रोशनी जी लिख रही हैं एडवांस आसन जान निकल गई, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, धीरे धीरे होगा। ज्योत्सना जी यस आई एम रेडी। आप एक योगिनी हैं, आप सदैव रेडी रहती हैं, बहुत सुंदर है, बढ़ते जाओ। ईश्वरी जी का प्रश्न है टीचर्स ट्रेनिंग को लेके। टीचर्स ट्रेनिंग आज से शुरू हो रहा है, अगर आपने रजिस्टर किया है तभी तो वो हो पाएगा। आज से टीचर्स ट्रेनिंग कैंप शुरू हो रहा है, तो जो जो बेसिक और एडवांस में गए हैं टीचर्स ट्रेनिंग के लिए, आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे समय पर आपने शुरुआत की है, इंटरनेशनल योगा डे आने वाला है, तो आपने बड़े आराम से, बड़े प्यार से अपनी ट्रेनिंग को आगे लेके जाना है, ठीक है? और घबराना नहीं है, जब एडवांस्ड आसन आ जाएं या कुछ इस प्रकार से कोई ट्रेनिंग आ जाए, घबराना नहीं है। हर चीज का उपाय होता है, हर चीज की ट्रिक है, हर चीज का एक इसका बोलते सीक्रेट है, हर चीज का एक सीक्रेट है कैसे उसे अचीव किया जाए, ठीक है? तो घबराना नहीं है, आपने आराम आराम से अभ्यास करेंगे। राधा जी लिख रही है यस गुरुजी रेडी एंड एक्साइटेड फॉर इंटरनेशनल योगा डे। आपने स्टेमिना बना के रखना है, क्योंकि 2-3 प्रोग्राम होंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस एक प्रोग्राम ही जान निकल जाए। आपने स्टेमिना बना के रखना है, ठीक है? ये सबसे जरूरी है, स्टेमिना हो आपका। देवी कादिर थैंक यू, प्रेयर्स फॉर यू योगिनी जी, कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी। नेहा जी, तो आपके नाम में वशिष्ठ है, आपने वशिष्ठ आसन अच्छा करना है, और ठीक है, तो जो आपने सरनेम रखा है वशिष्ठ, उन्हीं महर्षि का आसन है वो वशिष्ठ आसन, तो ध्यान से करना है। बच्चों के लिए योगा बताएं, ठीक है? ये है प्रश्न बच्चों के लिए, तो बच्चों को भी ये सारे आसन जो हमने अभी किए, ये सारे आसन बच्चे कर सकते हैं, एक्सक्लूडिंग एडवांस्ड आसन। सभी जितने भी हमने 7-8 आसन किए, सभी आसन सभी बच्चे 3 साल तक आपने थोड़ा सा आराम देना है। 3 साल से ऊपर आप किसी भी एज में हो, सारे ये जो आसन किए हमने सब कर सकते हैं। शिल्पा जी लिखती हैं फीलिंग टायर्ड नाउ डेज। एक बार योगिनी जी अपना ब्लड टेस्ट करा लीजिए, कई बार कुछ विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण हम अपने आप को कमजोर फील करते हैं, तो ये आप एक बार चेक कराओगे, आपको उसका डायग्नोस हो जाएगा, पता चल जाएगा क्या समस्या है। कई तरह के विटामिन की कमी होती है, सप्लीमेंट लिए पूरा हो जाएगा। अभ्यास करो, उसके बाद कभी भी आप बीमार ना पड़ो अगर अभ्यास शुरू हो जाए आपका। तो मधुपा लिख रही है आज का चैलेंज नहीं हो पाएगा गुरुजी, हो जाएगा। आप 10% करो, 15% करो, जरूरी नहीं है कि सीधा ऊपर उठा देना है, जितना हो सकता है उतना करो, ठीक है? चैलेंज तो चैलेंज है जी, इसीलिए चैलेंज बोलते हैं उसको, ठीक है?
नमिता जी पूछती हैं, प्रणाम गुरु जी, डबल चिन के लिए अभ्यास बताएं। डबल चिन के लिए आपको जो हमने आसन किए इसी में थोड़ा और इंटेंस जाना होता है, थोड़ा सा और अभ्यास बढ़ाना होता है, तो फिर ये जो डबल चिन की शिकायत है ये पूरी हो जाती है, खत्म होती है। डबल चिन को उसको हटाया जा सकता है। कुछ विशेष अभ्यास हैं जैसे चक्रासन, धनुरासन या फिर पश्चिम उत्तानासन, इन आसनों का अभ्यास ज्यादा किया जाएगा। सूर्य नमस्कार का नंबर बढ़ा दिया जाएगा, उससे भी आपको बहुत लाभ मिलता है। ठीक है ना, इससे चिंता नहीं करनी है, आप योगा से आपको जरूर लाभ मिलेगा। भावना लिखते हैं, गुरुजी आई एम सिंगापुर, 6 PM IST is 8:30 PM here. I won't be able to do practice at that time. Is there another time as well? आएगा, समय की सारी सूचना कल मिलेगी। कब कब क्या क्या हो रहा है ये आपको कल बताया जाएगा। त्विषा हाथी लिखती हैं, TTC करना है पर ऑफिस की वजह से 10, 12, 10, 12 समय पर नहीं कर पाऊंगी। रिक्वेस्ट फॉर इवनिंग और अर्ली मॉर्निंग प्रैक्टिस। वो कई तरह की टाइमिंग भविष्य में आपको मिलेगी, टेंशन नहीं लीजिए। अभी हम ये समाप्त करने के बाद थोड़ा हिमालय की तरफ जा रहे हैं, तो हिमालय से वापस आते ही फिर आपकी जो रिक्वेस्ट है इसके ऊपर ध्यान देंगे। कोमल दास जी, डिप्रेशन के लिए आसन बताएं। डिप्रेशन में एक बहुत शक्तिशाली आसन है जिसका नाम है वज्रासन। वज्रासन में लंबे समय तक बैठे रहे, वो अपने आप आपको शांत कर देगा। डिप्रेशन में वज्रासन को लंबे समय तक करो, उससे आपको डिप्रेशन में मदद मिलेगी। इसके अलावा एक और आसन है जिसका नाम है बाल आसन। वही वज्रासन में हाथ आगे की तरफ फैला दिए, उससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। एक और आसन है जिसका नाम है पाद उत्तान आसन। लेट गए, पीठ के बल और पांव पर उठा लिए। फिर ये भी याद रखना है कि जो नेगेटिव आदमी है आपके आसपास, डिस्कनेक्ट करो उनसे। जो आपको मैसेज कर रहे हैं, आपको स्ट्रेस में डाल रहे हैं, बात मत करो उनसे। आप अपने आप ठीक हो जाओगे, तो घबराना नहीं है आपने, ठीक है ना। डिप्रेशन से जल्दी आपकी रिकवरी होगी। ऑलराइट, उसके बाद राहुल जी, नमो हिमालय, कैसे हैं आप? और व्हेन आई डू, मालती इंदौरिया जी के तरफ से है, आई एम दीवा, व्हेन आई डू नॉक आसन माई स्टमक स्टार्टेड वाइब्रेटिंग। वो तो स्वाभाविक है, इसीलिए तो करते हैं उसको कि पेट मजबूत हो। तो जो वाइब्रेशन है उससे घबराना नहीं है। आपने थोड़ा सा नौकासन करने से पहले पीठ को थोड़ा सा इस प्रकार से घुमा ले लेना है, ऐसे थोड़ा अपने शरीर को इस प्रकार के जो स्ट्रेच है ये कर लेने हैं। इससे क्या है, पूरा ऊपर का शरीर तैयार हो जाता है। फिर आप अपने पांव को उठाओ और नौकासन करो, बोट पोज करो। पर इससे घबराना नहीं है कि पेट वाइब्रेट होता है, वो स्वाभाविक है। ठीक है जी। ये दिव्या जी का प्रश्न है, हिमालय कैसे आए? हिमालय गाड़ी से आए। हिमालय के लिए द जर्नी ऑफ हिमालय ऐसा लिखें तो आपको थोड़ी देर में टीम कनेक्ट करेगी। हिमालय आने के लिए कई तरह के रास्ते हैं, उनसे आना है आपने हिमालय। ठीक है, तो बस यहाँ पे लिखो द जर्नी ऑफ हिमालय। लंबा बड़ा कैंप है ये, 10 दिन रहते हैं साथ में और खूब अभ्यास होता है। इसलिए थोड़ा आपने बातचीत करनी है टीम से, तभी आओ हिमालय मिलने के लिए। वहां मिलना नहीं हो पाता है, वहां पे पूरा दिन रात अभ्यास चलता है, खूब मेडिटेशन, खूब सत्संग, फिर बड़े दिव्य स्थानों पर जाना, वहां पर वो शक्तियों को लेना। तो ये किसके लिए? ये उनके लिए है जो अपने आध्यात्म की यात्रा में गहरा जाना चाहते हैं। ठीक है, तो उन सबको ही द जर्नी ऑफ हिमालयस में पार्टिसिपेट करना चाहिए, उनके लिए है। रंजिता जी लिखती हैं, गुरुजी प्लीज एक्सप्लेन हिमालय प्राणायाम। तो पहाड़ की तरह प्राणायाम है, विजुअलाइजेशन है, धारणा है। हम सांस को सीधे नहीं लेते, सांस को घुमाते हैं ऊपर नीचे, पहाड़ की तरह अंदर ले जाते हैं उसको, वो है हिमालय प्राणायाम। ठीक है जी। राजीव चौहान द जर्नी ऑफ हिमालय, हाँ वैसे लिखिए। थोड़ी देर में आपको टीम जुड़ेगी, आपसे बातचीत करेगी। पर याद रखिए ये एक बड़ा कैंप है, 10 दिन, ये एक्सक्लूसिव कैंप होता है। इसमें आपके साथी तो वैसे तो विश्व भर से आते हैं, एक बहुत बड़ी टीम होती है, लेकिन इस बार पैंडेमिक है तो सिर्फ भारत के ही आपके योगी योगिनियां आप सभी वहां पे जा पाएंगे। तो जो नहीं आ पा रहे हैं बाहर से, आप सबके लिए प्रार्थना है। अभी नहीं तो फिर कल, अगले साल शुरू करेंगे, अगले साल चलेंगे। पर बहुत सुंदर लगता है जब आप सब वहां पर होते हैं।
इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि जब हम पहाड़ों पे चल रहे होते हैं और जब सारा ग्रुप होता है साथ में 80-100 प्रैक्टिशनर्स, तो कैसा एक समय बनता है पहाड़ के ऊपर पहाड़ पे 12,000 फीट अबव सी लेवल आप बैठे हुए हैं ध्यान में। कोई वहाँ पे परेशान करने वाला नहीं है, कोई मोबाइल का नेटवर्क ही नहीं है, तो मोबाइल पे भी कोई परेशान करने वाला नहीं है। तो एक अद्भुत ही दुनिया हो जाती है हमारी। ठीक है, फ्लैबी आर्म्स के आसन बताएं गुरुजी। ये है सरिता मोहंती जी का प्रश्न। फ्लैबी आर्म के लिए आपने करना है संतुलन आसन, प्लैंक पोजीशन, और फिर चतुरंग दंडासन। 2 आसनों का अभ्यास करो, ये आपको मदद करेगा। दत्तात्रेय लिख रहे हैं कल की मीटिंग मिस हुई, रिकॉर्डिंग मिल सकती है। उसकी रिकॉर्डिंग तो क्या, बस वो तो वॉलंटियर मीट थी। आप सब जो लगे हुए हैं मेहनत में, काम करने में लगे हुए हैं, मैसेज को स्प्रेड करने में लगे हैं, एनर्जीज को हाई करना, वाइब्रेशंस को हाई करना, फ्रीक्वेंसीज को हाई करना, पॉजिटिविटी को स्प्रेड करना, वही काम था बस। अब वो आपके जो बाकी साथी हैं उनसे बात कर लीजिए। ठीक है, कोई चिंता का विषय नहीं है। मीटिंग मिस होगी तो क्या हुआ, ट्रेनिंग तो चलती जाएगी ऐसे आपकी। दीपाली जी का प्रश्न है, नमो हिमालय योगिनी जी, हाउ लॉन्ग शुड वी प्रैक्टिस आसन एंड प्राणायाम डेली? कम से कम भी 1 आवर। 45 मिनट्स का आपने फिजिकल दे दिया, लास्ट के 15 मिनट प्राणायाम को दे दिए। कोई भी 2-3 प्राणायाम ले लीजिए अगर आपने रूटीन में जाना है। अनुलोम विलोम, कपालभाति और भ्रामरी, ऐसे जैसे कोई भी प्राणायाम जो आपको अच्छे लगते हैं वो करो। जयप्रकाश गौर लिखते हैं गुरुजी, आई एम 10 years old एंड डूइंग योगा विद यू फ्रॉम लास्ट 1 week। बहुत सुंदर जयप्रकाश जी, आपने बहुत अच्छा अभ्यास करना बच्चे, और भविष्य में एक महान योगी बनना है, ऐसा संकल्प लेके चलो। मंजुषा लिख रही हैं, योग दिवस के पूर्व दिन कल मैं 216 सूर्य नमस्कार करने वाली हूं, आपका आशीर्वाद चाहिए। आप दिव्य योगिनी हैं, 216 में तो जान निकलती है। करो, मन लगा के करो। ठीक है, खूब आप आगे बढ़ें, तो ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना। 1-2 और प्रश्न लेते हैं, उसके बाद कहानी और फिर कंक्लूड करेंगे। दीपाली राय लिखते हैं, सर कैन यू एक्सप्लेन ज्ञान मुद्रा? ज्ञान मुद्रा से आपको ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान मुद्रा इस प्रकार से ली जाती है और घुटनों पे रखी जाती है। इसका एक छोटा सा वीडियो बना के मैं भेज दूंगा। इससे आपको नॉलेज गेन करने की आपकी कैपेसिटी बनती है। आप देखेंगे हम स्कूल में बैठे हुए हैं, टीचर पढ़ा रहा है और कईयों को समझ ही नहीं आ रहा होता है क्या हो रहा है। अब वो गलती उनकी नहीं है, ब्रेन उस तरह से काम ही नहीं कर रहा होता है। तो कैसे काम करे, हमारा न्यूरॉन सिस्टम कैसे काम करे? तो ये जो मुद्राएं हैं ये न्यूरोलॉजिकल प्रैक्टिस हैं। ये हमारे न्यूरॉन्स के साथ काम करती हैं, उनको ट्रिगर करती हैं, स्टिमुलेट करती हैं। हमारे ऋषियों ने, सिद्धों ने, हमारे गुरुओं ने इसे तैयार किया है कई सालों के एक्सपेरिमेंट के बाद। ऐसा नहीं है कि एकदम से बोल दिया कि हाथ जोड़ के ऐसे बैठ जाओ। कई हजारों सालों का उनका अनुभव रहा है। उसके बाद उन्होंने बताया कि भाई इस तरह से जब तुम हाथ जोड़ के ऐसे रख के घुटनों पे बैठोगे तो आपको नॉलेज, ज्ञान प्राप्त होना शुरू होगा, आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी। ऐसा नहीं कहीं से ज्ञान आना शुरू होगा, आपकी कैपेसिटी बढ़ना शुरू होती है। तो कोई बात आप सुनोगे एकदम से आप समझ जाओगे, कुछ पढ़ोगे तो एकदम से समझ जाओगे। तो ये है ज्ञान मुद्रा। ठीक है, तो अब हमें चलना चाहिए कहानी की तरफ, समय हो गया है बहुत। आज की कहानी है एक व्यक्ति की जिसका नाम है गुम। उसका नाम है गुम। उसका नाम गुम क्यों पड़ा? क्योंकि सभी उसको, जब वो छोटा बच्चा तब से उसको, जब से जी रहा है, उसको सारे साथी उसके आस पड़ोस में उसे देखते तो वो थोड़ा गुमशुदा, वो थोड़ा गायब सा रहता है। वो अपने, ऐसा लगता नहीं है कि अपने शरीर में है, थोड़ा गायब सा रहता है। और इस कारण वो बड़ा डिप्रेशन में भी चला जाता है। उसका जो जीवन है थोड़ा बड़ा उदासी का जीवन हो गया है। तो माँ पिता भी बड़े परेशान, तो क्या करे क्या ना करें, तो सोचते रहते। तो एक दिन पिता ने कहा कि बच्चे, मैं तुझे भगवान के पास ले चलता हूँ, वो तुझे कुछ, वहां से हम आशीर्वाद लेंगे और देखते हैं जीवन आगे कैसे बढ़ता है। तो उसको लेके गए मंदिर। अब जैसे वो मंदिर पहुंचे तो पिताजी तो लगे हुए हैं अपनी प्रार्थना करने, लेकिन ये जो बच्चा जिसका नाम गुम रख पड़ गया है, जैसे पेट नेम होता है सबका, ऐसे इसका पेट नेम गुम पड़ा हुआ है, और जबकि माँ पिता भी इसको गुम ही बोलते हैं। तो ये खड़ा हुआ भगवान के आगे, और जैसे भगवान के आगे खड़ा हुआ इसको बहुत आनंद लगा। इसके हृदय में इसको बहुत बहुत प्रेम उत्पन्न हुआ भगवान के प्रति। भगवान को देख के
जगन्नाथ जी को देख के बड़ी बड़ी आंखें, उनका हाथ, और मंदिर में और बनती भी वैसी वहाँ की जो शक्तियां वैसी हैं, तो वहां बैठ गया तो चुपचाप और आंखों से आंसू बहने लग गए। छोटा बच्चा, आंखों से आंसू बह रहे। पिता को लगा फिर डिप्रेशन में दुखी है, लेकिन इस बार वो दुखी नहीं है, इस बार वो बड़ा प्रसन्न है भगवान को देख के। आया बाहर पिता के साथ, बाहर प्रसाद वगैरह का महाप्रसाद लिया उसने वहां भगवान का। बाहर आया, रास्ते पे चलते चलते उसने अपने पिता से बोला, पिताजी भगवान वहां पर भी हैं, रोड पे बेचते हैं कई बेचने वाले, तो बोले भगवान वहां भी हैं, कि ये भी वही भगवान है जो अंदर बैठे हैं। अब पिता ने हंसते हंसते बोल दिया, हाँ भाई ये भी वही भगवान है। तो उसने बोला, पिताजी क्या वो आप ले सकते हैं? पिताजी गरीब हैं, उतना पैसा है नहीं, लेकिन फिर बच्चे ने जब इस प्रकार से प्रार्थना की तो पिता ने बोला, जरूर मैं इसको लेके आऊंगा, भगवान को खरीदूंगा, जरूर लेके आऊंगा। तो घर गए, थोड़ा पैसा इकट्ठा किया, वो चप्पल जो जोड़ते हैं उस तरह का काम करते थे, मोची का काम था उनका। तो उस दिन उन्होंने थोड़ी ज्यादा मेहनत की, 2 पैसे ज्यादा बचाए, और ऐसे करते करते 2-3 दिन में थोड़ा पैसा इकट्ठा करके बच्चे के लिए भगवान लेके आए। अब गुम के पास भगवान आए, तो भगवान जब उसके पास आए तो उसको बड़ा आनंद, भगवान से खूब बातें करता, बड़ा प्रेम में रहता। जब उसके पिता ने देखा कि इसको भगवान से बड़ा प्यार हो रखा है, तो उसने पिता ने एक बात बताई कि गुम, हमेशा याद रखना कि भगवान सदैव तुम्हारे साथ हैं, कभी भी अपने आप को अकेला मत सोचना, भगवान सदैव तुम्हारे पीछे खड़े रहेंगे, तुम जीवन में आगे बढ़ो। उसने अपने पिता की बात को बड़े ध्यान से सुना और भगवान की पूजा लगता है लगा रहा उसमें। धीरे धीरे करके उसके जीवन में थोड़ा बदलाव आना शुरू हुआ, अपने आप स्वाभाविक रूप से वो जैसा वो जी रहा था थोड़ा उससे बदलाव। लेकिन जो आसपास का जो माहौल था उससे और चिड़चिड़ा हो गया, और जेलसी होगी, तो उसे और ट्रबल में डाल देते, किसी प्रॉब्लम में डाल देते। और गुम हमेशा जब भी ऐसी प्रॉब्लम में जाता तो ध्यान में बैठ के अपने पिता की बात को याद रखता कि भगवान सदैव मेरे साथ है, भगवान सदैव मेरे पीछे खड़े हुए हैं, मुझे घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये सोचते ही उसके मन में एक उमंग आ जाती है, कॉन्फिडेंस आ जाता, और कैसी भी सिचुएशन हो उसको वो निकल जाता, उसमें वो अपने आप को बड़े आराम से उससे पास हो जाता। कैसी भी उसको कोई अगर स्कूल में उसको कोई प्रॉब्लम दी गई है, या उसको कोई सब्जेक्ट में उसके विषय में कोई प्रॉब्लम दी गई है, वो एकदम से उसको पूरा कर लेता। धीरे धीरे करके आसपास के गांव वालों को भी बड़ा आश्चर्य, ऐसे करते करते जीवन बीत रहा है। और एक दिन उनके विद्यालय में बाहर से कुछ टीचर्स आए और उन्होंने कहा कि जो प्रश्न उत्तर जो उन्होंने प्रश्न तैयार किए हैं, जो इसका उत्तर देगा उसे सरकार की तरफ से बहुत विशेष इनाम दिया जाएगा और उसे आगे पढ़ने के लिए अवसर दिया जाएगा, और सारा ध्यान सरकार रखेगी। सभी बड़े खुश थे गांव में, तो और गुम के पिता भी बहुत खुश थे कि चलो हम भी इसके लिए प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उतना उनको होप नहीं है। लेकिन गुम गया, और जब वहां बैठा तो उसने अपने भगवान को याद किया और बोला, हे महाप्रभु जगन्नाथ, आप मेरे साथ हैं, आप मेरे पीछे हैं, मुझे शक्ति दे, मुझे विद्या दे, मुझे ज्ञान दे। ऐसी प्रार्थना कर बड़े ध्यान में बैठा रहा, और जब प्रश्न आए उसने कमाल कर दिया, वो सारे प्रश्नों का उसने अद्भुत उत्तर दिया। और जो टीचर आए थे वो उत्तर पढ़कर उनको भी आश्चर्य हुआ कि इतना पूर्णता से उत्तर कैसे दे सकता है एक छोटा सा बच्चा। तो उस बच्चे के पास बैठे और उससे पूछा कि तुम ये ऐसे कैसे कर सकते हो? तो उसने पहले कहा भगवान का आशीर्वाद, और उसके बाद उसने कहा कि मेरे मन में एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है जब मैं अपने भगवान को याद करता हूं, और जो मैंने पढ़ा होता है मुझे सब याद आने लगता है। तो मेरा जो आत्मविश्वास है उसके कारण मैं ये सब कर पाया, और मेरे भगवान का आशीर्वाद। तो सब बड़े बड़े प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए, और उस दिन से गुम का नाम हटा के उसका नाम विजय नाम कर दिया, क्योंकि हर कार्य में, हर कर्म में वो विजय प्राप्त करता चला जा रहा था। इसी प्रकार गुम बदलाव हो गया, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो गई और वो विजय बन गया। ऐसे ही हमारे जीवन में आपने याद रखना है कि हमारे भगवान हमारे साथ हैं, सदैव हमारे पीछे हैं, ठीक है? कभी भी घबराना नहीं है, रुकना नहीं है, वो सदैव आपको विजय कराते चले जाएंगे। ऐसा भरोसा रखो, ऐसा आत्मविश्वास रखो। छोटी छोटी चीजों से, छोटी छोटी कुछ बीमारियों से घबराओ नहीं, भगवान आपकी रक्षा करेंगे। ऐसा आपने आत्मविश्वास रखना है, तब रक्षा होती है, ठीक है? चलिए आज को यहीं पर पूरा करते हैं, आप सबके साथ फिर मिलना होगा। आज टीचर्स ट्रेनिंग जिनकी शुरू होने वाली है उन सब के लिए बहुत बहुत प्रार्थनाएं। खूब मेहनत करिएगा, बड़े प्यार से अपनी इस ट्रेनिंग को करिएगा, घबराना नहीं है, कहीं भी आप फेल होने वाले नहीं हैं।
ठीक है, तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक है, अच्छा अभ्यास करिएगा। चैलेंज आप सबको बता दिया मैंने, आज का चैलेंज है चक्रासन, व्हील पोज चक्रासन। जीवन में जो चक्कर चल रहे होते हैं इधर उधर, वो सब बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है, और व्हील की तरह जीवन आगे बढ़ता चला जाएगा। आप सब अपना ध्यान रखो, इंटरनेशनल योगा डे की तैयारी रखो, इसकी सारी सूचनाएं कल आपको मिलेंगी, ठीक है, और बीच में फिर लाइव आके भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप सब ने अपना ध्यान रखना है, 21 तारीख की तैयारी भी रखिए। नमो हिमालय, जय जगन्नाथ, प्रणाम।